अली अमीन गंडापुर को क्यों हटाया गया? इस वक्त जितने मुंह हैं उतनी बातें हो रही हैं, लेकिन एक बात सर्टनली वाज़ेह है कि PTI नए वज़ीर आला का इंतखाब करने में कामयाब हो जाती है, तब भी तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बज़ाहिर कम होती दिखाई नहीं दे रही। अली अमीन गंडापुर पौने 2 साल से पार्टी में बज़ाहिर हर हद तक गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आने वाले वज़ीर आला ऐसा क्या कर लेंगे कि अली अमीन गंडापुर की जो कसर रह गई थी वो पूरी हो जाए। सो हो सकता है उनकी याद आए उनके जाने के बाद। ये अपनी तरफ से डाला है वो है ना, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। सो वी नेवर नो, सो एनीथिंग कैन हैपन। लेकिन अच्छा जाहिर है वो जितने मुंह ना उतनी बातें, और जितने मुंह उतने तज्जिए भी हमारे यहाँ होते हैं। ये भी होता है ना। तो बाज़ लोगों का तज्जिया ये है, बाज़ की राय है कि ये बिल्कुल स्मूथली हो जाएगा, इलेक्शन हुआ तो कोई ऑपोजिशन नहीं सामने आएगी सुहेल आफरीदी साहब की, उसके बाद हाँ हो सकता है कोई मुश्किलात हो जाएं, और उनकी पॉलिसी क्या होगी रियासत और वफाकी हुकूमत के साथ, इस पर भी मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। बाज़ लोग कहते हैं जी कंसंट्रेशन नागुज़ीर हो चुकी है, अब वो समहाउ आएंगे ही आएंगे। वो जिस तरह जुलूस और एहतजाज लेकर आते रहे हैं पहले अली अमीन, क्या इस मर्तबा ये आएंगे या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में शो ऑफ पावर करेंगे? मतलब फिर तो बहुत सारी बातें, तो यही लग रहा है ना कि फिगर हेड इज चेंजिंग, बट बाकी सारी चीजें तो वैसे ही चलेंगी। बट लेट्स सी क्या होता है। इबादुल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं, अपोजिशन लीडर हैं खैबर पख्तूनख्वा में। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला है। अबादुल्लाह साहब, अली अमीन गंडापुर ने अपने इस्तीफे में ऑपोजिशन अरकान का भी शुक्रिया अदा किया है। जाहिर है वो आपके मुखालिफ थे, लेकिन कोलीग भी थे आपके, तो बतौर वजीर आला उनकी परफॉर्मेंस क्या इतनी ख़राब थी कि वो अपनी कुर्सी ना बचा पाए, या कोई और वजह थी? आपके पास क्या इंसाइट है, आपको क्या लगता है? शुक्रिया आपका जो क्वेश्चन है, पहले जो उसने शुक्रिया अदा किए तो मैं भी मशकूर हूँ। और आपको याद होगा कि जब सीएम का इलेक्शन हमने कॉन्टेस्ट किया तो मैंने ज़बरदस्त जेस्चर दिया था कि हम आपके साथ रहेंगे, फेडरल गवर्नमेंट और आपके दरमियान ब्रिज का रोल भी अदा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती रही कि पौने 2 साल उसने कैदी 804 के अलावा कोई बात ही नहीं की। कभी इस्लामाबाद कब्ज़ा कर रहे थे, कभी लाहौर कब्ज़ा कर रहे थे। करप्शन की भरमार थी, जो गवर्नेंस थी वो सबको पता है। जो लाइन आर्डर सिचुएशन अभी 90% पुख्तनख्वा में मगरिब के बाद कोई बाहर नहीं निकल सकता। तो बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ दिस प्रोविंस हम तंग आ चुके थे कि इस अजाब से ये सूबा निकला है, इस सूबे का क्या कसूर है, इस अजाब से निकलना चाहिए। तो फिर तो हम खुल के बोल रहे थे हर वक्त, चाहे बजट हो चाहे जो भी हो, एक्सपोज करते रहे, और ये अपोजिशन की ड्यूटी हुई। अच्छा सर, अब अली अमीन साहब का तो चैप्टर बंद होने जा रहा है। सूबाई असम्बली की अक्सरियती जमात नया वज़ीर आला नामजद कर चुकी है, एटलीस्ट नाम सामने आ चुका है। तो क्या उन्हें अपनी मर्ज़ी का वज़ीर आला लाने की मुकम्मल आज़ादी होगी, देंगे आप लोग, या कोशिश करेंगे कि चूँकि आज़ाद अरकान हैं अब सारे मौके से फ़ायदा उठाएँ और आप अपना वज़ीर आला लाने की कोशिश करें? कुछ इरादा है ऐसा? एक तो ये मैं आपके व्यूअर्स को बताता चलो कि ये जो कैदी 804 है तो रिपीटेडली ये पुख्तनख्वा के साथ जो जुल्म कर रहा है, तो मैं हैरान हूँ कि पुख्तनख्वा के लोग तो बार बार उसके लिए क्या कर रहे हैं, वो जवाबन क्या कर रहे हैं। जिसको बिठाते हैं वो करप्शन का बरमार 2 नंबरी करके फिर एंड में कहते हैं कि ये बंदा 2 नंबर तक ठीक नहीं था। ये हम गंडापुर से तंग थे कि उसकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, करप्शन बहुत बढ़ चुकी थी, परफॉर्मेंस नहीं थी, हर डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क किया था। लेकिन अभी सोने पर सुहागा जिसको नॉमिनेट किया है तो वो इससे पहले कभी काउंसलर भी नहीं रहा। तो उस जैसे बंदे को लगाना, ये सूबा उसके हवाले करना और मंतक ये देना कि हम एक वर्कर को लगा रहे हैं, ये तजर्बा इस खान ने किया था। पंजाब में बुजदार लगाया था तो पंजाब का 4 साल में बेड़ा गर्क किया था। अभी इधर बदकिस्मती ये है कि इस सूबा बुजदार प्लस के हवाले कर रहा है, और यही सूबा बहुत क्रिटिकल सूबा है। आजकल के जो हालात है, जो मिलिटेंसी को आप देखें, जो बाकी इशूज़ है, तो इन हालात में बुजदार प्लस के हवाले करना इस सूबे को, तो ये इस सूबे के अवाम के साथ बहुत जुल्म ये कैदी 804 कर रहा है। अच्छा, फाइनली ये भी बताइएगा कि अगर ऑपोजिशन ने ना कोशिश की या ना कामयाब हो सके तो फिर सुहेल आफरीदी वज़ीर आला बन के आ जाएंगे, और तासुर ये है कि वो इमरान खान के हुक्म पर जिस तरह की हार्ड लाइन लेकर आएंगे, ये रियासत से टकराव की पॉलिसी होगी। सो दिस इज़ बीइंग फोरसीन। ऐसी सूरत में निज़ाम चलने का चांस क्या नज़र आता है आपको, और क्या सूबे में फिर हुकूमत के साथ सिस्टम को भी ख़तरा होगा?
एक ये है, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये मैं देख रहा हूँ कि जो लास्ट इसके 13 साल से जो गवर्नमेंट है, ये थर्ड टर्म है गवर्नमेंट की, तो इमरान के 4 साल निकाल कर 8 साल इसने जो गुजारे हैं, तो मरकज़ और सूबे के दरमियान वो जो टसल रही है उससे ज़्यादा बर्बादी हुई। तो कोई इस तरह सीनियर स्लाट भी उसके साथ है, कोई लोग कई दफ़ा वज़ीर रह चुके, कई दफ़ा MPAs रह चुके जो चलाना जानते हैं गवर्नमेंट को। तो वो लोग छोड़कर और एक इस तरह बनने को लगाना, तो मेरे ख़्याल में जो दीवार से इस सूबे को लगाया है, जो रिवर्स गियर इस सूबे ने लगाया, बाकी सूबे आगे जा रही है और पख्तूनख्वा पीछे जा रही है, तो वो और स्पीड अप हो जाएगा। क्योंकि जिस बंदे को नॉमिनेट किया है, हमने देखा, आप लोगों ने देखा कि वो इससे सीम रहा चंद महीनों के लिए, तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है, उस डिपार्टमेंट की क्या परफॉर्मेंस रही, वो बंदा किस स्टाइल का है, जिस तरह बात करते हैं वो किस मैच्योरिटी का नाम है। तो मैं तो हैरान परेशान हूँ कि खान क्यों ये जुल्म कर रहा है पख्तूनों के साथ, इस सूबे के साथ। अल्लाह ताला हमारे लोगों को भी अक़ल दे, अल्लाह ताला इन पर रहम भी करे, ताकि ये कैदी के नामिनेशन है। ये तो एक अफसोस की बात ये है कि एक कन्विक्टेड कैदी हमारे सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव का फैसला कर रही है, ये भी अफसोस की बात। ठीक है, शुक्रिया आपका इबादुल्लाह खान साहब।